नमस्कार, प्रेस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जय किशन सिंह एकलव्य और आज हम आगरा के एतमादपुर विधानसभा के क्षेत्र दलेनगर में, जो कि रहनकला मौजा के अंतर्गत आता है, वहां पहुंचे हैं। यहां विकास की बहुत ही दयनीय स्थिति है। देखा गया है कि हमारा ये जो गांव दलेनगर है, दलेनगर हमारा आधे से अधिक गांव इधर बसता है और आधे से कम गांव इधर बसता है। इन पूरे गांव को जोड़ने वाला एक ही मार्ग है और वो है ये। इस मार्ग को आप देख सकते हैं कि इसकी क्या दुर्दशा है, क्या स्थिति है। तो आइए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इसको दिखाने का प्रयास करें एक बार। ये रास्ता है जहाँ से बाइक केवल निकल के जाती है, 2 पहिया वाहन, और यदि कहीं गलती से 4 पहिया वाहन उधर से आ जाए और रात का वास्ता हो, नहीं पता हो किसी को, तो क्या स्थिति होगी ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी क्या स्थिति रही होगी। अगर इसमें मैं चाहूँ तो आपको देख करके बताऊँ। ये देखिए कितना ढेरों अंबार लगा हुआ है, इस पर आज तक किसी की नज़र नहीं गई। और रही बात यहाँ के विकास की, तो ये रास्ता कब बना था, इस बात के लिए तो हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के ग्रामीणों से। आपका क्या नाम हुआ? विजयपाल जी, ये जो रास्ता बना हुआ है, ये कब, कितने समय पहले बना था? ये बहुत लगभग 10-12 साल पहले ये रोड पड़ा था। 10-12 साल पहले ये रोड जब पड़ा था तो ये ऐसा ही था, मतलब इसी तरीके से था जैसे कि मैं बता रहा हूँ। इसमें जब हमने, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका रास्ता है और ये इतना अच्छा विकास है, आपको देखने से पता चल जाएगा। ये देखिए, दिखाना भाई, ये देखो, ये आपका विकास है। और मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए, मेरे हाथ में कोई हथियार तो नहीं है, ये आपका विकास है। यहाँ पर रेती बजरी क्या है ये? अगर इस तरीके से होगा तो देश का विकास कैसे होगा? और हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, क्या है ये? यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राज बहादुर। तो ये जो आपका रास्ता है, ये कब से इस तरीके से टूटा हुआ है? कितना समय हो गया? ये बहुत दिनों का टूटा हुआ है। न कोई प्रधान सुनता है, न कोई विधायक सुनता है, और न यहाँ पे कोई पुलिया डर के ऐसे निकलना चाहिए, पानी निकलना चाहिए। और कुबेरपुर का पानी, जो कुबेरपुर गांव का पानी है, वो सरकार ने वो हमारे गांव में दे दिया है, लेकिन वो वहाँ से सीधा जाना चाहिए। यहाँ स्कूल के लिए भी दिक्कत है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। मतलब दूसरे गांव का पानी भी आपके यहाँ इसी यहाँ जो सड़क, जो एक्सप्रेस, जो पुलिया दी है, वो मतलब नाजायज दी है, वो सीधी दे देनी चाहिए। उसका पानी आता है तो स्कूल का भी गिरने का डर रहता है। जब बरसात हो, जो भयंकर पानी पड़ता है तो वो भी पानी आता है। और यहाँ पुलिया नहीं है, और जो गाँव के लिए वो आप भी देख रहे हो क्या दिक्कत है। प्रधान से भी बोला, प्रधान कहता हाँ कराऊंगा, अभी पैसा नहीं आया है जो मेरी निधि से। अच्छा, इस समय के जो ब्लॉक प्रमुख हैं आपके यहाँ पे, आशीष शर्मा जी, मुझे लगता है आशीष शर्मा का विकास के लिए लगभग इस समय वो बहुत काम करा रहे हैं। मैंने सुना है काफी जगह करा रहे होंगे, लेकिन हमारे गांव में अभी ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। आपने कभी उनसे बोला नहीं? कभी एक बार बोल के देखिए कि काम करें या नहीं करेंगे। उनसे बोला हुआ तो मेरी जानकारी में नहीं है, कुछ बंदों ने बोला होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, वो यहाँ कर्ब का बोझ लेके आए या कोई खेत से कोई सामान लेके आए, तो यहाँ निकलने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। ट्रैक्टर तो बहुत बड़ी बात है, ट्रैक्टर तो बिल्कुल 4 पहिया वाहन तो यहाँ निकलने में बहुत दिक्कत है, तकलीफ है। तो आप चाहते हैं कि ये आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए? अरे सर, ये तो दुनिया चाहती है। कौन चाहता है कि मैं यहाँ पे गिर के मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाए? बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात कही चाचा ने कि ये जो पुलिया यहाँ पे बननी चाहिए, रास्ता ठीक होना चाहिए। ये जो गांव है, इस गांव के निवासी हैं, वो अपनी समस्या से पीड़ित तो हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। ये बात हमें यहाँ देखने को मिली है, क्योंकि जब हम इस गांव में आए हैं इनकी समस्या को उठाने के लिए, तब भी यहाँ लोगों का कोई भी ध्यान नहीं है कि हम अपनी आवाज़ को कम से कम वहाँ तक पहुँचा सकें। पिछले 10 साल से इस गांव की जो स्थिति रही है वो आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको दिखाया। दूसरा ये है कि यहाँ के जो वर्तमान में विधायक हैं, वो उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो डॉक्टर धर्मपाल सिंह हैं, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। फिर भी इस गांव की ये स्थिति है, आपने देखा। और यहाँ पर जो पूर्व में जिला पंचायत रहे थे, उनके द्वारा ये काम कराया गया है। ठेकेदारों ने किस प्रकार का काम किया, उन्होंने जवाबदेही ली या नहीं ली, ये तो आप ही पूछें। और दूसरा, यहाँ के जो सांसद हैं माननीय एसपी सिंह बघेल जी,
उन्होंने यहाँ क्या देखा, कभी आए या नहीं आए, ये हम लोगों से चर्चा करते हैं एक बार। तो आइए भैया जी, हमारे विधायक जी हुए हैं ठाकुर कास्ट के हैं और हम लोग हैं बघेल कास्ट के, इसलिए वो ये सोचते हैं हमारे जो भी विकास होगा ठाकुर कास्ट में होगा, बघेल समाज में नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए हम लोग तो कह के थक गए। अच्छा, दूसरा ये है कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ के जो वर्तमान में विधायक हैं वो ठाकुर हैं। चलिए, वो इससे मतलब नहीं है, लेकिन दूसरा आपके सांसद भी तो हैं, वो भी वो बघेल हैं, तो वो क्यों नहीं सुनाए थे? उनके पास गए कभी आप? सुनते नहीं है, वो सुनते ही नहीं है। वो यहाँ कभी वोट लेने आते हैं केवल। वो यहाँ कभी आए होंगे, आते हैं वोट लेने, तो सभी आते हैं, वोट लेने आते हैं केवल। तो इनका कहना है, चाचा ने बहुत स्पष्ट सी बात कही कि केवल नेता जो होते हैं वो केवल वोट के लिए हमारे गांव में आते हैं, बाकी का विकास कितना हुआ है, क्या हुआ है, इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आगे उन्होंने ये भी ब्लेम लगाया कि इसमें थोड़ा सा जातवाद का भी फर्क है, लेकिन ये बात हम तो नहीं कह सकते। जो हमारे यहाँ के निवासी हैं, ग्रामीण हैं, जो पीड़ित हैं, वही लोग कह रहे हैं काफ़ी दिक्कत है यहाँ से निकलने में। नाम क्या है आपका? नाम से क्या है तो बोल दूंगा नाम से। कोई नहीं, ग्रामीण है, कोई दिक्कत नहीं, नाम मत बताइए। नाम से कोई ना। ऐसा है कि जैसे वोट लेने के लिए तो आज मतलब दूसरी यहाँ पर है जो विधायक हो चाहे कोई हो, चाहे प्रधान हो, वोटों के लिए आते हैं, मगर है कोई काम तो कोई कराते नहीं है, क्या विकास नहीं है। आज जो हमारे सामने एक स्थिति आई है ग्राम पंचायत रहन कला के दलेल नगर की, जिसमें हमने देखा कि विकास की स्थिति बद से बदतर है और यहाँ की जो हालत है, जो रास्ता है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। उसमें एक इतनी बड़ी खाई है कि अगर बाय द वे गाड़ी के किसी कारणवश अगर गिर गई, उसमें स्पीड में आई, तो उसकी क्या स्थिति होगी, इससे इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब हम उसमें कूद के गए तो हमारी गर्दन ही गर्दन दिख रही थी, केवल नीचे का धड़ नहीं दिख रहा था। तो इस पर हमने यहाँ के ग्रामीणों से, लोकल ग्रामीणों से बात। सही खबर, तेज नजर, बढ़ते कदम विकास की ओर, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक आवाज। प्रेस टीवी आपको रखे सबसे आगे।